359 रन, वो भी बचा नहीं पाई टीम इंडिया। जी हां, सुनकर बुरा लगेगा पर सच्चाई यही है। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने वो कर दिखाया जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किया था। हालांकि वो भारत में आकर हिस्ट्री पे हिस्ट्री ही बनाने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। भारत में बैठकर भारत के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज। अब सवाल यह है, मसला कहां है? दोस्तों, दिक्कत शुरू होती है टॉस से। ओहो, टॉस की तो बातें क्या कहें। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वनडे क्रिकेट में लगातार 20 बार टॉस हारना। सोचिए, 20 बार। ये तो किस्मत नहीं, पूरी की पूरी बदकिस्मती की पीएचडी है। सबको पता था कि शाम को अगली इनिंग में, लास्ट इनिंग में ओस पड़ेगी, गेंद गीली होगी, बैटिंग करना आसान हो जाएगा। तो करना क्या था? करना था ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। विराट कोहली फिर से किंग के मूड में थे। उन्होंने बैक टू बैक शतक बनाया। वही पुराना विराट जो जवाब अपने बल्ले से देता, और गायकवाड़ ने 2300 रन बनाए। और जब विराट आउट हुए तो स्कोर 284 सिर्फ 4 विकेट पर था। 39.1 ओवर हुआ था, यानी ओवर बचे थे 11, विकेट बचे थे 6। और इंडिया ने आगे कितने रन बनाए? सिर्फ और सिर्फ 74 रन। साउथ अफ्रीका को वही समझ में आ गया था, यह मैच अब हाथ में है। असली मुद्दा क्या है? विराट आउट होते ही इंडिया की बैटिंग खत्म हो गई थी। केएल राहुल को छोड़ दें तो क्या आपको उनको देखकर, उनके नाम को सुनकर या उनको जानकर लगता है कि ये लोग फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, धोनी वाला रोल निभा सकते हैं, हार्दिक वाला रोल निभा सकते हैं? वाशिंगटन सुंदर जबरदस्ती फिनिशर बनाने की कोशिश। गेंद कितने खेले? 8। जडेजा, जिनको कि वनडे में वापसी कराया गया, 27 गेंद खेली पर टीम को गति नहीं दे पाए। और वाशिंगटन और जडेजा दोनों ने मिलकर 35 गेंद खेले और सिर्फ 25 रन, जबकि टीम 350 में 380 से 400 रन बना सकती थी। लेकिन जब विराट आउट हुए तो सबको पता था कि नीचे के बल्लेबाज कैसे हैं। एक केएल राहुल को छोड़ दें तो कहीं से भी नहीं लगता था कि कोई बहुत तेज रन बना सकता है। जबकि आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला हो, इतने तेज रन आए हो और आप डिफेंसिव मोड में चले गए। क्यों? उसका एक वजह था, क्योंकि बाद के बल्लेबाजों के नाम आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप खुद पढ़ लीजिए, खुद देख लीजिए। उनको सुनकर, उनको देखकर कहीं से नहीं लगता था कि आगे रन बन भी पाएगा। एकमात्र केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये किसकी सनक है टीम कॉम्बिनेशन में? आखिर ये कॉम्बिनेशन बनाने वाला है कौन और क्यों वो ऐसा कर रहा है? अब आते हैं असली दर्द पर, बॉलिंग। दोस्तों, जब ओस गिरती है तो कौन गेंदबाज काम आता है? कौन दबाव झेलता है? कौन मैच जिता सकता है? वो जिसके पास ओस में, ड्यू में बॉलिंग करने का अनुभव हो, जैसे कि शमी, बुमराह और सारे बॉलर। लेकिन आप जब इंडियन बॉलिंग देखेंगे तो एकमात्र अर्शदीप को छोड़कर और कुलदीप को छोड़कर, क्या आपको लगता है कि इनके पास अनुभव है कि ओस में कैसे बॉलिंग की जाती है? और ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में ओस शाम को गिरती है इस मौसम में। सबको पता था सीरीज शुरू होने से पहले, भाई कुछ तो तैयारी होगी, कुछ तो मेहनत किया होगा, कुछ तो तरीके अपनाए होंगे। आप बॉलिंग लाइनअप देखिए, अर्शदीप और कुलदीप को छोड़कर किसी में विश्वास नहीं जगता। और राणा जी की बात क्या करें, इन पर सवाल उठाओ तो कोच साहब बुरा मान जाते हैं। आखिर राज क्या है? कौन सा सीक्रेट राणा जी के पास है गंभीर का, कोच साहब का? ये तो यही दोनों जाने। और प्रसिद्ध कृष्णा, आप खुद बताइए कि इनको देखकर आपको कौन सा मैच याद आता है कि इन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी हो, अपनी बॉलिंग से टीम को जिता दिया हो? दोस्तों, सिर्फ किसी की सनक और किसी की पॉलिटिक्स ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। साउथ अफ्रीका इंडिया में क्या कर रहा है? टेस्ट में 2-0 का व्हाइट वॉश आपका करता है,
पहला वनडे लगभग जीत गया था और दूसरा वनडे में हिस्टोरिकल रन चेज किया। इतिहास पे इतिहास वो बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं, लगातार टॉस हार रहे हैं, गिरे हुए कैच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वनडे बचा है, देखते हैं क्या होता है। पर इतना तय है, जब तक टीम में क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स होगा, किसी की सनक होगी, तो दोस्त ना रन डिफेंड होंगे ना मैच जीते जाएंगे और इसी तरीके से हम आपस में एक दूसरे को देखकर निराश होते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस पर, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा।